तभी तक आप सब देख रहे हो कि कुमकुम भाग्य में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट, जहाँ पे शिवांश और प्रार्थना के बीच हो गया है बहुत ही ज़्यादा प्यार। और वहीं पर शिवांश गणेश जी के सामने प्रे कर रहा है और उनके सामने हाथ जोड़ खड़ा है और बार बार इतनी तेज़ी से घंटी बजा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो गणेश जी कैसे भी करके बस उसकी प्रार्थना को होश में ला दे। क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ बोला था कि अगर 1 घंटे के अंदर प्रार्थना को होश नहीं आया तो उसकी जान को रिस्क है। इसीलिए शिवांश प्रार्थना को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और उन्होंने गणेश जी को चुनौती भी दे दी है कि भगवान जी, अगर आपने आज मेरी प्रार्थना को होश में नहीं लाए तो आज एक जान नहीं जाएगी बल्कि उसके साथ साथ 2 जाने जाएंगी और उनके दोषी होंगे आप, क्योंकि बड़ी ही प्यार से बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना ने आपको इस घर में स्थापित किया था। और वहीं पे जैसे ही उसने आपको स्थापित किया तो उसकी ही जान खतरे में पड़ गई। इसलिए ये आज आपका परीक्षा है कि आपको अपनी भक्त प्रार्थना को बचाना ही होगा, चाहे जैसे मर्जी करिए। और अगर आप उसे नहीं बचा पाओगे तो आज उसके साथ साथ मैं भी अपनी जान दे दूँगा। वहीं पर ये सब चीज़ें करते हुए बहुत तेज़ी से घंटी बजाने लग जाता है। तभी गायत्री आती है और देखती है कि वो शिवांश कितना प्यार करता है उसकी बहन प्रार्थना से। वहीं पे वो जाकर सारी बातें बताती है अपनी बहन प्रार्थना को, जो प्रार्थना बेहोश थी। और जैसे ही वो सारी बातें बताती है तभी प्रार्थना एकदम से आंखें खोल लेती है और जाके गायत्री तुरंत जाकर शिवांश को बताती है कि जीजू, प्रार्थना दी होश आ गए, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। तभी शिवांश भागे भागे जाता है अपनी प्रार्थना के पास और जाकर उसे गले लगा लेता है और बोल देता है कि तुम मुझसे दूर अब कभी नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि तुम मेरे लिए क्या हो। अब मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। वहीं पर प्रार्थना उससे पूछती है कि आपकी लाइफ में कौन ज़्यादा मैटर करता है, मैं या फिर सोनालिका। तभी वो बोल देता है कि अगर मैं तुमसे, तुम्हें कौन चाहिए। तभी प्रार्थना बोल देती है, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए तब मैं आपको जवाब दूँगी, क्योंकि पहले मैंने क्वेश्चन किया है। वहीं पर जब ये सारी बातें और जब ये सब शिवांश कर रहा होता है प्रे भगवान जी के सामने, तभी सोनालिका ये सब चीज़ें देख लेती है और उसकी बहन तान्या भी, और वो जाकर बताती है तुरंत शिवांश की बुआ माँ को। और जैसे ये बात बुआ माँ को पता चलती है तो उनकी बुआ माँ बोलती है शिवांश की कि अब शिवांश और प्रार्थना के बीच एंट्री हो गई है प्यार की, इसलिए अब उन दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो अब उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो शायद हमको भी अब ये कोशिश करनी बंद कर देनी चाहिए। वहीं पर सोनालिका के अपनी भी हार नहीं मानी और बोल रही है कि मैं शिवांश को प्रार्थना से दूर करके ही रहूँगी, उसके लिए चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। और वो बुआ माँ को बता देती है कि मैंने ही वो चाल चली थी कि मैंने प्रार्थना को करंट लगाया और मैंने उसे जान से मारने की कोशिश करी, पर फिर भी वो बच गई और शिवांश के और नज़दीक पहुंच गई। और मैं हार अभी भी नहीं मानूंगी, अब मैं फिर से कोशिश करूंगी ताकि मैं प्रार्थना को शिवांश से हमेशा के लिए अलग कर सकूं। तो क्या शिवांश को प्रार्थना से दूर कर पाएगी सोनालिका, या फिर हो जाएगी फिर से एक बार फिर। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल सब बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।